को नियंत्रण अर्थात नियंत्रण बोले तो वह संचालन करती है। संचालन का मतलब जिस प्रकार किसी सजीव में मस्तिष्क उसके सभी क्रियाओं का संचालन करती है, ठीक उसी प्रकार कोशिका का संचालन केंद्रक करती है। कौन करती है? केंद्रक। चलिए आप लोग हेडिंग दीजिएगा, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। हेडिंग दीजिए, लिखिएगा कोशिका के भीतर, लिखिए कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव, द्रव द्रव से घिरा हुआ, घिरा हुआ, घिरा हुआ, कोशिका द्रव से घिरा हुआ गोलाकार, गोलाकार एवं गहरी आकृति होती है, गोलाकार एवं गहरी आकृति होती है, गहरी आकृति होती है जिसे जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं, जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं, जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं। चलिए आइए तो फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे कि केंद्रक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव के भीतर पाया जाता है। और वो उसकी आकृति कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इसमें एक विशेष गहरे रंग पाए जाते हैं जिसे ही वो हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। अगला बुआ कुछ केंद्रक की संरचनाएं को हम लोग देखते हैं और केंद्रक में भी कई सारे बुआ संरचना होती है जो कोशिका का ही हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? कोशिका का। सबसे पहले केंद्रक के अंदर ये आपका फिगर देखिए, ये फिगर आपका केंद्रक का है। किसका है? केंद्रक का। चलिए इस केंद्रक में आप सबसे केंद्रक की बाहरी परत की बात करेंगे, बाहरी भाग की बात करेंगे तो वो है बुआ केंद्रक झिल्ली। क्या है? केंद्रक झिल्ली। उसके जस्ट बगल में देखोगे तो आपका पाया जाएगा केंद्रक, जिसको बुआ केंद्रक, ये पूरे संरचना को हम केंद्रक बोलेंगे। उसके बाद केंद्रक झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले संरचना अर्थात केंद्रक झिल्ली से जस्ट नीचे वाले कुछ तरल भाग दिखाई आप लोग को पड़ रहे हैं, वो बुआ आपका केंद्रक द्रव है। क्या बुआ? केंद्रक द्रव है। अब बुआ इस केंद्रक के अंदर कुछ चीज का बुआ आदान प्रदान के लिए, जैसे कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में आदान प्रदान के लिए कोशिका झिल्ली के बीच कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिसे नाभिकीय छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय छिद्र। देखिए ये नाभिकीय छिद्र हुआ, ये नाभिकीय छिद्र हुआ, ये नाभिकीय छिद्र हुआ, ये नाभिकीय छिद्र हुआ। अर्थात इसी के बदौलत कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में कुछ पदार्थों का आदान प्रदान होता है आवश्यकता पर। तो ये आपका रहा। उसमें हुआ, उसके बाद इसमें केंद्रिका पाए जाते हैं, क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं और ये बाहरी भाग में अंतःपर्दवी जालिका भी पाए जाते हैं। इस तरह हम इतना अभी तक समझ गए होंगे। अगर किसी को वो तकलीफ है तो आप हमको बता सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इतना बताए किसी को प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखते हैं बुआ, अब एक चीज को हमको ध्यान देना है। केंद्रक क्या करता है? आपको बताए थे कि सभी कोशिकाओं को बुआ क्या करता है? नियंत्रण करता है। नियंत्रण का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब हुआ उससे पहले एक छोटी सी चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए केंद्रक कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब एक वर्ड आया है जैविक क्रिया। क्या आया? जैविक क्रिया। ये जैविक क्रिया क्या होता है? अर्थात कोशिका में पोषण, कोशिका में भी पोषण की क्रिया होती है, शोषण की क्रिया होती है, ये सब हुआ। अर्थात उसमें विभाजन की क्रिया होती है। वो भी आपको कोशिका में जनन की प्रक्रिया हुई क्योंकि एक कोशिका से दो कोशिका बना। तो अगर हम बात करें तो सभी जैविक क्रिया किसके माध्यम से होता है? केंद्रक के माध्यम से। किसके माध्यम से? केंद्रक के माध्यम से। बिना बुआ कोशिका में जैविक क्रिया के बिना किसी भी सजीव का विकास संभव नहीं है। इसीलिए केंद्रक के माध्यम से, किसके माध्यम से? केंद्रक के माध्यम से ही कोशिका में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जैविक क्रिया क्या होता है? या तो शोषण होगा, पोषण होगा, प्रजनन होगा। ये सब जैविक क्रियाएं। कोशिका में भी बुआ प्रजनन होता है, अर्थात एक कोशिका से दूसरे कोशिका बनने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? प्रजनन कहलाएगी। तो ये सब बुआ आपको इसीलिए
आपको बताया जाता है कि केंद्रक जो होते हैं वो कोशिका का कंट्रोल रूम होता है या नियंत्रक कक्ष। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे। प्रश्न आना हुआ सबसे सरल है। क्वेश्चंस देंगे कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का कंट्रोल कक्ष कहा जाता है या कंट्रोल रूम कहा जाता है या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है या नियंत्रण रूम कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस, ठीक है, या केंद्रक। लगाइएगा ना, हो इतना चीज समझने में दिक्कत तो आप अपने कॉपी में एरो लगाइए और लिखिए एरो लगा के लिखिएगा। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका में सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसीलिए केंद्रक को कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। चलिए यहां तक प्रॉब्लम किसी को हुआ? अगला टॉपिक आपका होगा कि केंद्रक का अगर हमसे परिभाषा पूछा जाए तो हम क्या करें। कोई दिक्कत? अगर हमको केंद्रक का परिभाषा पूछा जाए तो आपको केंद्रक का परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रक का इतिहास है, हर एक चीज का अपना अपना कुछ ना कुछ इतिहास होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं कहां से आ रहे हैं